नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान सीटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली राजस्थान सीटी 10+2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को मर्तकों के टिलों के रूप में भी जाना जाता है। तो राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को मर्तकों के टिलों के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो मर्तकों के टिलों की सभ्यता या फिर बनास संस्कृति, ये है इस सभ्यता के उपनाम है। अब आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे स्थित है और इस सभ्यता को आहड़ नगरी, ताम्रवती नगरी या फिर आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नौहस सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो नौहस सभ्यता है वह रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी के किनारे नौहस सभ्यता स्थित है। ठीक है। अब जो नौहस सभ्यता है, यह सभ्यता यानी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता के समय काल की अगर हम बात करें तो 1100 ईसा पूर्वी से 900 ईसा पूर्वी के बीच में इस सभ्यता का समय काल रहा था। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नौहस सभ्यता है उसका जो कार्बन डेटिंग काल क्या था, 1100 ईसा पूर्वी से 900 ईसा पूर्वी के बीच में, और यह रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो चंद्रावती यह सभ्यता है, यह सभ्यता सिरोही जिले में स्थित है। अब चंद्रावती सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में हम थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि जो यह सभ्यता है यानी कि सिरोही जिले के जो माउंट आबू का एक छोटा सा शहर है चंद्रावती, उस शहर का क्या है, एक छोटा सा अवशेष है। कौन? चंद्रावती सभ्यता। और यह जो शहर है, यह शहर शेवाणी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? शेवाणी नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। और 1822 ईस्वी में, सन 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यानी 1822 में कर्नल जेम्स टॉड ने इस सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस चालकोलिथिक स्थल से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं। तो बालाथल सभ्यता है, बालाथल सभ्यता से किलेबंदी के अवशेष बरामद किए गए हैं। अब ये बालाथल सभ्यता है, यह उदयपुर जिले का एक छोटा सा गांव है बालाथल। ठीक है। बालाथल गांव के पास से एक बेड़स नदी है, बेड़स नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। और इस सभ्यता की अगर उत्खनन की अगर हम बात करें तो 1962 से 63 के बीच में डॉक्टर वी एन मिसर के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यानी इस सभ्यता की खोज की गई थी 1962 से 63 के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का मिलान उनके संबंधित स्थान के साथ करना। यानी एक तरफ सभ्यता दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो जो लोदरव सभ्यता है, यह सभ्यता जैसलमेर की सभ्यता है। ठीक है। और ये खानपुरा सभ्यता है, खानपुरा सभ्यता खान की है, यह सभ्यता है झालावाड़ की। और ईसवाल सभ्यता यह उदयपुर की है। और रही बात दर सभ्यता, यह भरतपुर की सभ्यता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो जो बागोर सभ्यता है, इस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागोर सभ्यता के पास। ठीक है। बागोर, अब जो यह सभ्यता है, यह सभ्यता बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में, यानी भीलवाड़ा में स्थित है। यह एक पाषाणकालीन सभ्यता स्थल भी माना जाता है। कौन सा स्थल? पाषाणकालीन सभ्यता स्थल भी माना जाता है। और इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी माना जाता है। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना गया है। तो बागोर सभ्यता है, इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना गया है। ठीक है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था। तो भीनमाल सभ्यता है, भीनमाल सभ्यता में यानी इस जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तनों में क्या था? रोमन एम्पोरा था। भीनमाल कहाँ है? कि भीनमाल है वो राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत आता है। यह एक जालोर शहर का क्या है? एक ऐतिहासिक शहर है। और इस शहर में सन 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग इस शहर में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है, यह सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। और यह सभ्यता गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम के थाना के पास की सभ्यता है। ठीक है। अब यह सभ्यता, इस सभ्यता को जो गणेश्वर सभ्यता है, इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी माना जाता है और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है।
ठीक है, इस बात को आपको खासकर ध्यान में रखना है कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता है, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है और यह कांतली नदी के तट पर स्थित है। स्थान भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि सीकर जिले का नीम के थाना के पास का ही इलाका है गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बीकानेर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गुरारा सभ्यता है, यह सभ्यता बीकानेर से संबंधित नहीं है, यह सीकर जिले की एक सभ्यता है छोटी सी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जो गुरारा सभ्यता है सीकर जिले की एक छोटी सी सभ्यता है और सौती, शवानिया और पोंगल ये सारी सभ्यता बीकानेर की है। अगला क्वेश्चन है कि उनके उत्खनन के साथ निम्नलिखित सभ्यताओं को सुमेलित करना है। एक तरफ सभ्यता दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता दिए गए हैं। तो जो सिसोल सभ्यता है, सिसोल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा थे। और रंगमहल के कौन थे? रंगमहल सभ्यता थे, इसके थे हनारिद। ठीक है, और नगरी सभ्यता है, नगरी सभ्यता के थे डॉक्टर DR भंडाकर और नौहद सभ्यता के रतन चंद्र अग्रवाल थे। अगला क्वेश्चन है कि बेराट सभ्यता राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेराट सभ्यता है वह है जयपुर जिले में स्थित है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यता है वह कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेड सभ्यता के बारे में सही नहीं है? रेड सभ्यता है यह टोंक की सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता की जो खुदाई है यानी उत्खनन करता है, खोज करता, वह दयाराम सानी, यानी जो पहले दयाराम सानी ने 1938 और 1939 में दयाराम सानी के नेतृत्व में इस सभ्यता का खोज किया था और अंतिम रूप में इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसने किया था? डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा अंतिम रूप में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है, रेड सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता एक लोहा युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रथम उत्खनन करता थे वो तो 1938 से 40 के बीच में कौन थे? दयाराम सानी के द्वारा। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे ये डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भव्य प्रकार के बर्तन किस सभ्यता में पाए गए थे? तो भव्य प्रकार के जो बर्तन है वह ओजियाना सभ्यता में पाए गए थे। ठीक है, ओजियाना सभ्यता एक भीलवाड़ा जिले की बदनौर के पास स्थित एक खारी नदी के तट पर, जो नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता है और यह सभ्यता ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति से भी संबंधित है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो ओजियाना सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता भी एक ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? खेड़ा सभ्यता यानी नगर जो सभ्यता है, नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो नगर सभ्यता है इसका प्राचीन नाम था मालव प्रांत। मालव प्रांत इस सभ्यता का प्राचीन नाम था और यह उनियारा टोंक में स्थित है और इसके उत्खनन डॉक्टर NK पुरी थे। इसके उत्खनन डॉक्टर NK पुरी इसके उत्खनन करता थे और वर्तमान में इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब